सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील क्षेत्र के कोनहा में आज यूपी सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद एससी संवैधानिक आरक्षण महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित जनसभा में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने निषाद समाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का खूब बखान किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। जनसभा के बाद जब हमने सवाल किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी तक निषाद समाज को एससी कैटेगरी में आरक्षण नहीं मिल सका, इसी को लेकर लखनऊ में आपने रैली भी की थी, जिसमें अमित शाह भी पहुंचे थे। इस पर उन्होंने कहा कि उस समय मेरे पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। अब हमारे पास इससे संबंधित सभी दस्तावेजों को निकालना पड़ा, जिन्हें हमने पहुंचा भी दिया है। ये सब बड़े काम है, ऐसे कामों में समय लगता है, मिल चुके हैं, ये भी हो जाएगा, हमें विश्वास है। वहीं जब हमने पूछा कि इंडिया गठबंधन एनडीए की हवा निकालने की बात कर रहा है, इस पर बोले ये दल से फोटो खिंचवाते हैं मंच पर, लेकिन दिल नहीं मिलता है। 2017 में सपा व कांग्रेस एक हो गई थी तो सपा हाफ हो गई थी। एक बार और कांग्रेस से गठबंधन कर ले तो सपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इस दौरान मौजूदा राजकुमार कश्यप मंडल प्रभारी, बस्ती मंडल हरिराम जिला अध्यक्ष, अरविंद निषाद जिला अध्यक्ष, सुनील निषाद जिला अध्यक्ष, अशोक निषाद जिला अध्यक्ष, रामपाल निषाद जिला अध्यक्ष, सुरेंद्र निषाद बलराम जिला अध्यक्ष, लोटू राम निषाद आदि मौजूद रहे। देश है, कृषि प्रधान देश है। गांव के लोग जब खड़े बड़े हुए और गांव के लोग जो गुस्से में आए तब अंग्रेजों को भगाए, देश को आजाद कराए गांव के लोग, और गांव के लोगों के लिए संविधान बना सबके लिए। और संविधान में जिनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, उन्हें बसने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1950 में एंकर कमेटी बनाई। उसे पता चला कि 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने काला कानून बना के कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील, और बदमाश का बेटा बदमाश है, मछुआरे सब बदमाश है। ये सड़क है नहीं, नदियों रास्ता, नदियों में अंग्रेजों को डुबो के मारा है। उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, जल जंगल जमीन उनका छीन लिया, रोड पर आ गए, देश आजाद कराया, संविधान लिखवाया, फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकेंड इंडिया एक्ट आने के बाद उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी आई। 1931-1941 में इनकी गिनती अनुसूचित में हुई, अंग्रेजों से गिनवाया। 51 में सरकार नहीं थी, 1950 में संविधान बन गया। जो ये जानते वो सही नहीं है, जो सही वो जानते नहीं। हमारे नेता भी सही नहीं जानते, इसलिए इस माध्यम से सभी जाने। सही जो बात जान जाता है तो सही के साथ रहता है, गलत बात नहीं तो बाद में पता चलता रहे यार ये तो गलत नेता हमें 5 साल 10 साल 20 साल बड़ा गुमराह किया। अब मैं चाहता हूँ सही बात जाना। हमारा एक प्रोग्राम है, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, मतलब पढ़े लिखे लोग राजनीति पढ़ें, और राजनीति को सही नहीं एक अभिभावक है, ऐसा अभिभावक कि जो उनको सुरक्षा दे, बढ़ा दे। तो एक तो प्रोग्राम है रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। वोटर के पास जाना है, क्योंकि असली भगवान वोटर है, साइनिंग अथॉरिटी है, ये जनता जनार्दन है, यही भाग्य विधाता है। इसीलिए सारे लोग हाथ जोड़ने आते हैं, यही वोट देते हैं। और इनको पता नहीं, पॉलिटिकली बेहोश है, इन्हें पता ही नहीं कि संविधान में हमारा लिखा हुआ मझवार गौड़ तुरैया खरवाल बेराव, तो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। तो अगर लेदरमैन वाशरमैन को मिल रहा तो फिशरमैन फिसल कहाँ गया, इन्हें बताना जरूरी था। एक फाइल है 1950 की 74/4/1950 पब्लिक फाइल है, जो रिजर्वेशन संविधान बनने से पहले जिन जातियों के समूहों को, लेदरमैन कौन होगा, वाशरमैन, फिशरमैन, उसके आधार पर संविधान की सूची बनी। तो लेदरमैन को मिल रहा, वाशरमैन को मिल रहा, तो फिशरमैन की उपजातियों को 91 में पिछड़ी में डाल दिया गया, क्योंकि ये 12 देश तो आजाद हो गया 1947 में, संविधान 50 में बन गया। लेकिन वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था, जो कानून था अंग्रेजों का, वो खत्म नहीं हुआ था। उस कानून के मुताबिक जेलों में बंद रहे। 31 अगस्त 1952 को आजाद हुए, मतलब आजाद भारत में भी 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। आजाद तो 1 साल, एक तो सरकार बन गई 1952 में, और जब ये फिसल गए हैं, और आज के दिन में इनका नाम पिछड़ी में डाल के इनके साथ बर्बाद। इनको पहले नौकरी सुरक्षित थी, पैसा सुरक्षित था, धन मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित था। तो एक मैंने किताब लिखी है 100 पेज की, और इस 100 पेज की किताब के माध्यम से ये पर्दाफाश है। 1931 से लेकर 1941 तक, 91 तक 60 साल अनुसूचित जाति में गिनती हुई, प्रमाण पत्र दूंगा। इनकी अनुसूचित जाति की जो सुरक्षात्मक आरक्षण है, ये लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रधान से प्रमुख तक इनका आरक्षण, नौकरी, ये आरक्षण की सूची में है।
तो आज इनका नाम पिछड़ी में डाल के खींचा है, तो इससे कैसे फाइल, इसके लिए इनको बता रहा हूँ कि आज के दिन ये संविधान में इनको अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है और ये 1950 में बनी थी। इस सूची में 24 नंबर पर चमार है। कई वर्षों से आप मंत्री हैं, अमित शाह जी की आपने बुलाया भी लखनऊ में कि आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन 2024 का चुनाव आ गया, आरक्षण देखिए हम इससे बराबर उस समय जब माननीय मोदी जी मतलब अमित शाह जी आए थे, उस समय सारे दस्तावेज मेरे पास नहीं थे, दस्तावेज निकालना पड़ा, निकालने में तैयार हुआ और मैंने दिया भी। आपने देखा होगा कि पहला व्यक्ति हूँ कि दस्तावेज पहुंचा दिया मुझे। तो जिस तरीके से बड़े काम होते हैं, उलझे काम होते हैं, इनके लिए नीतियां बनी, अभी इनके लिए शिक्षा बनी है, तो इस समय पर हो जाएगा, पूरा हमें विश्वास है, क्योंकि उन्होंने जो वादा करती भाजपा वो पूरा करती है। जिस तरीके से अपर कास्ट महिलाओं का दिया, इनको भी मिलेगा। आज इनके लिए नीति बनाकर इनके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा निषाद राज, इनके लिए फ्री का बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, बिना किसी गारंटी के 1,60,000 है। आज मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके इनकी शिक्षा की व्यवस्था की है, इनके जो इलाज की व्यवस्था की है, मकान की व्यवस्था की है, इनके दैविक आपदा के लिए, जैसे देखें घर जल गया 6 ठो, तो आज के दिन वो कहाँ रोते इधर उधर। आज के दिन उनके मकान बनाने के लिए अगर प्रधानमंत्री में है, गृह मुख्यमंत्री आवास योजना में नहीं है तो हम देंगे। अगर आज के दिन में आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो हम 5 लाख का इलाज। तो ये चीजें हम इन लोगों के लिए। इंडिया गठबंधन की हवा निकालने की बात कर रहा है। आज तो देखिए किस तरीके से दल तो एक जगह फोटो खिंचवाते हैं मंच पर, लेकिन दिल नहीं मिलता, और दिल से जो आवाज निकलती कैसे आप देखे होंगे। 2017 में सपा और कांग्रेस एक हो गई थी, तो सपा कहाँ देखो साफ, आधा आप हो गए, और इस बार एक बार और कांग्रेस के साथ सपा हो जाए तो साफ हो जाएगी।